ओम नमः शिवाय। आप सबको मेरा कोटि कोटि धन्यवाद। प्राणायाम। प्राणायाम का ऊर्जा और सांस से क्या संबंध है? मॉडर्न मेडिकल साइंस में एक तरफ ये लिखा है कि हमारे हमारा शरीर जो है वो लाखों करोड़ों मिलियन सेल से बना हुआ है और हमारा दिमाग हर 36 घंटे में नए और ताजे सेल का निर्माण करता है। तो मान लो किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज है, तो उसके सेल्स नए बनकर वापस काम कर कर बीमारी ठीक क्यों नहीं हो जाती? क्यों ऐसा होता है कि हर 36 घंटे में जो सेल पैदा होता है वो बीमार ही होता है? उसका असली कारण है हमारा सब कॉन्शियस माइंड। मतलब कि हम दुनिया में आते हैं, पशु की तरह जीते हैं, पशु की तरह बच्चे पैदा करते हैं और जो ये कीमती शरीर भगवान बनाने के लिए दिया है। भगवान तो खुद तैयार है कि आप भगवान बनो, लेकिन भारत किस ओर जा रहा है? हमारे सिद्ध हिमालय की कंदराओं में भूखे रह के साधना कर रहे हैं और यहाँ लोगों के पास अपने शरीर के लिए आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा भी नहीं है। मेरे क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं वो केवल 20-20 मिनट नहीं बैठ सकते हैं और वही लोग अस्पतालों में 10-10 दिन पड़े रहते हैं। तो इस जीवन का क्या फायदा? इतनी सारी दवाइयाँ, इतनी सारी गोलियाँ, बहुत समझाते हो, बहुत देर लगाते हो, किसके लिए? आप सबके लिए। लेकिन उसके लिए आपको जानना होगा कि मैं देर इसलिए लगाता हूँ कि आपको ये समझा सकूँ कि आपके अंदर भी भगवान बनने की शक्ति है। लेकिन मैंने बहुत प्रयास किया, अब मुझे माफ़ करो। अब मैं किसी को कुछ सिखाने वाला नहीं हूँ। फाइल लेके आओ, पढ़ो, रिपोर्ट निकालो, दवाई लेके चले जाओ, बस। ये ध्यान आप रखना कि जो विज्ञान में सबको सिखाना चाहता था, अब नहीं सिखाऊंगा। उसको लोग मजाक में ले लेते हैं। जो विज्ञान के लिए हम लोग विदेश की तरफ भाग रहे हैं, वही विज्ञान हमारे भारत में पैदा हुआ है और उसी को मुझे लोगों को प्रमाण दे दे के समझाना पड़ता है कि आपके अंदर ही वो ताकत है जो बीमारी मिटा सकती है। अगर आपको यकीन ना आए तो मैं आपको वैज्ञानिक भाषा में भी बता सकता हूँ। E=mc²। मतलब इमोशन क्रिएट वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी फ्लूइड सराउंड यू। मतलब ये हुआ, जो पूरे दिन आप सोचते रहते हो उससे आपके चारों तरफ
एक ऐसा एनर्जी फील्ड पैदा होगा कि बीमारी को, क्योंकि मैंने देखा है लोग अक्सर 24 घंटे नकारात्मक नेगेटिव ही सोच रखते हैं। मेरे पापा को डायबिटीज हुआ था तो मुझे होगा, मेरे मम्मी को ये तकलीफ थी, पाइल्स की तकलीफ, तो मुझे होगी। मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया, मुझे मेरे गुरुजी, मेरे शिव, मेरी भोली मैया माफ करे। अब मैं कुछ नहीं समझाऊंगा, लेकिन योगा का यही मकसद है कि आप योगा जब करिए तो ध्यान अवस्था में करिए, यानी ना आप जगे हुए हो ना सोए हुए हो, और विजुअलाइजेशन पावर बढ़ाइए। आपको जैसा शरीर चाहिए ऐसा शरीर योगा करते करते आप देखिए। आप आह्वान कीजिए कि विश्व को चलाने वाली ये देवीय शक्ति, परमात्मा परमेश्वरी की, अल्लाह भी वही है, ईसा भी वही है, कृष्ण भी वही है, विष्णु भी वही है, राम भी वही है, माता लक्ष्मी भी वही है, माता कालिका भी वही है, माता सरस्वती भी वही है। बस आपको खाली ध्यान अवस्था में योगा करते करते ये भाव लाना है कि विश्व को चलाने वाली परमात्मा परमेश्वरी की दैवीय शक्ति मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है, और मेरे जीवन में जो भी दुख, कष्ट, पारिवारिक समस्या, आर्थिक समस्या, जितनी भी समस्याएं हैं, उसके पीछे मेरे जो संचित कर्म है वो उनकी कृपा से चलकर भस्म हो गए हैं। अब मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, जीवन में सुख है, शांति है, संपन्नता है, ऐश्वर्य है। बस योगा करते करते यही सीखना है। तो मैं शुरुआत करता हूँ भस्त्रिका प्राणायाम से। कुछ नहीं करना है, केवल नाक से सांस भरना है और नाक से सांस लेते जाइए, लेते जाइए, लेते जाइए, इतना भरिए कि अंदर सांस जाने की जगह ना बचे। और जब आप सांस छोड़ो तो इतना छोड़ो, इतना छोड़ो, इतना छोड़ो कि अंदर सांस की एक बूंद ना बचे। उसको कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, जो आपको 5 मिनट फर्जियात करना है। बाकी अगर आप ज़्यादा करोगे तो और फायदा। पहला प्राणायाम भस्त्रिका। दूसरा प्राणायाम है कपालभाति प्राणायाम, यानी कि मेरे कंधे नहीं हिलेंगे, मेरा सिर नहीं हिलेगा, लेकिन मैं सांस को केवल बाहर ही निकालूंगा। 1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। ऐसे अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते लगातार आप 15 मिनट कर सको, वहां उस लेवल पे पहुंचना है। बीमारी के अनुसार टाइम बढ़ा और घटाना आपके हाथ में है। कपालभाति प्राणायाम, मुझे देखिए, एकदम सीधे, ना मेरे कंधे हिलेंगे ना सिर हिलेगा, खाली पेट अंदर बाहर होगा और मैं सांस को केवल बाहर फेंकूंगा।
1 सेकंड में 1 बार, 1 मिनट में 60 बार। मैं आपको 60 बार करके दिखाता हूँ। ये मैंने 1 मिनट में 60 बार किया। ऐसा अभ्यास बढ़ाते बढ़ाते आपको 15 मिनट तक पहुंचना है। तीसरा प्राणायाम है अनुलोम विलोम। 2 उंगली इधर रखिए, मतलब एक नाक से सांस भरना है, फेफड़े पूरे भरने हैं। दूसरे नाक से सांस निकालना है, फेफड़े पूरे भरने हैं। ये फर्जियात 10 मिनट करना है और भाव लाना है कि आपकी इड़ा पिंगला सुषुम्ना नाड़ियां शुद्ध हो रही है और शुद्ध हो चुकी है। चौथा प्राणायाम मैं आपको बताऊंगा उज्जयी, जिसको हकीकत में इस तरह वज्रासन में बैठ के खाना खाने के तुरंत बाद 7 बार करना है। मतलब 7 बार सुबह खाना खाओ तो सुबह खाना खाने के बाद, 7 बार दोपहर खाना खाओ तो दोपहर खाना खाने के बाद, शाम को खाना खाओ तो शाम को खाना खाने के बाद 7 बार करना है। मैं आपको 1 बार करके दिखाऊंगा। पहले 3 बार इस गले को छू पकड़ना है और इसको 3 बार अंदर बाहर करना है ताकि आपको आदत हो जाए। अब जब मैं सांस लूंगा तो हवा थायराइड को छूते हुए जाएगी और यहाँ पे ही हमारा विशुद्धि चक्र होता है। तो जब आप प्राणायाम करो तो ये भाव पैदा करो कि सांस के साथ ऊपर वाले की शक्ति भी शरीर में जा रही है। मेरा विशुद्धि चक्र एकदम खुल गया है, पॉजिटिव हो गया है। मेरा थायराइड नाम की जो बीमारी मेरे शरीर में है वो निकल गई है। इस तरह मैं आपको 1 बार करके दिखाता हूँ। अब मेरे फेफड़े सांस से भरे हुए हैं। फिर मैं लगाऊंगा जालंधर बंद। पेट को अंदर दबा के लगाऊंगा उड़ियान बंद। पेशाब की जगह को ऊपर खींच के लगाऊंगा वज्रोली बंद और संडास की जगह को यानी गुदा भाग को ऊपर खींच के लगाऊंगा मूल बंद। सांस अंदर भरी हुई है, जितनी देर रोक सको रोकना है। नहीं रोक सको तो पहले पेशाब की जगह छोड़ो, फिर संडास की जगह छोड़ो, पेट अपने स्थान पर, गर्दन अपने स्थान पर, और फिर
लेफ्ट से सांस बाहर निकाल देना है। ये हुआ एक बार, ऐसा 7 बार सुबह, 7 बार दोपहर, 7 बार शाम। थायराइड वाले रोगी को फर्ज याद करना है, अगर नहीं करेंगे तो रोग मिटने की कोई भी जवाबदारी हम पे नहीं रहेगी। दूसरा, जो सबसे बड़ा वाइब्रेशन है जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ, ओम। भीतर सांस इतना भरो कि सांस जाने की जगह ना बचे, बाहर निकालो तो मुंह बंद करके ओम का उच्चारण करो और भाव पैदा करो कि आपके पूरे स्थूल शरीर में और सूक्ष्म शरीरों में ये ओम के वाइब्रेशन फैल रहे हैं और उसके कारण जितने भी रोग शरीर में पैदा हो चुके हैं वो रोग मेरा शरीर छोड़ छोड़ के, सूक्ष्म शरीर छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। वो इस तरह ये ओम ध्यान 10 मिनट फर्ज याद करना है। ये योगा जो मैंने बताए वो योगा नियमित करना हो तो ही बीमारी मिटने की आशा रखना, नहीं तो कोई भी उम्मीद बांधना नहीं। अगर आपको बुरा लगा हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ, पर वास्तविकता बताना मेरा काम है। आपको पता नहीं है कि मेरे शिव, मेरी मैया, माँ आदिशक्ति, मेरे प्यारे सिद्ध गुरु, मेरे प्यारे गुरु ईशान जी, सर्व गुरु मंडल आपसे कितना प्रेम करते हैं और आप केवल उनके लिए 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते हो। मुझे देख के हैरानी होती है। मैंने सब बता के मेरा कर्म किया है, अब मेरा कर्म मेरे साथ, आपका कर्म आपके साथ। बुरा लगे तो गाली भी दे सकते हैं, 2 चांटा भी मार सकते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, क्योंकि अब मुझे मेरे शिव और मेरी मैया के बिना, मेरे गुरु के बिना कुछ नहीं दिखता है, बस वही दिखते हैं।